डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा की आने वाली आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा जीके की नई सीरीज। तो बने रहिए होम साइंस एग्जाम हब के साथ। एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा का अस्तित्व देवताओं से हुआ है, ये मनु ने कहा है। हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख भी मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य, उपनिषद में इस राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत ग्रंथ की रचना वेदव्यास द्वारा की गई है। रोहतक का वर्णन नकुल दिग्विजय में मिलता है। करनाल कर्ण से संबंधित है। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत तथा मौद्रिक साक्ष्य भी शामिल किए जाते हैं। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्भाणी, हर्षचरित, द्राजतरंगिणी आदि में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। बौद्ध और जैन साहित्य में हरियाणा का वर्णन मिलता है। मजझिम निकाय व दिव्यादान, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, में हरियाणा का वर्णन मिलता है। अग्रोहा का वर्णन बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में दिव्यदान में मिलता है, जहां हरियाणा का उल्लेख किया गया है। पंकज सूदनी, महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में कई स्थानों का भ्रमण किया है। कथाकोश तथा भद्रबाहुचरित जैन ग्रंथ है, जिसमें अग्रोहा का वर्णन है। अग्रोहा में लोहाचार्य जैन विद्वान रहते थे। अग्रोहा जैन धर्म का प्रधान केंद्र था। पुरातात्विक स्रोतों के मुताबिक 3 दर्जन से अधिक अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख अम्बाड़ा के टोपरा में पाए गए हैं। टोपरा से प्राप्त अभिलेखों में अशोककालीन स्तंभ महत्वपूर्ण है। योद्धेय काल में रोहतक उपक्षेत्र का नाम बहुधान्यक था। टोपरा के स्तंभ पर अंकित 3 अभिलेख राजा विग्रह राजचतुर्थ 11वीं शताब्दी के हैं। टोपरा के स्तंभ को दिल्ली में स्थापित करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। करनाल में पाई जाने वाली अभिलेख की लिपि खरोष्ठी लिपि है। एक अधूरा अभिलेख कपाल मोचन का अभिलेख है। लाओस एक अभिलेख जिसमें राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। सिरसा से प्राप्त अभिलेखों में मिलने वाला प्रमाण पशुपति संप्रदाय का है। संगीत के साथ स्वरों का अंकन अग्रोहा के अभिलेख से मिलता है। हाँसी से प्राप्त अभिलेख पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित है। हरियाणा की राजधानी दिल्ली है। लाडनू राजस्थान से प्राप्त अभिलेख में जानकारी मिलती है। जगाधरी के निकट शुद्ध शत्रुघ्न से प्राप्त उत्तर वैदिक काल के काले चमकीले मृदभांड थानेसर के स्तूप हिसार और टोपरा से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में पिंजौर कालका क्षेत्र में 10 पुरास्थलों से निमनपुरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर अभिलेखों की संख्या 8 मिली है। 8 अभिलेख इस बात की सूचना देते हैं कि 8 जगह से आने वाले भागवत के बारे में बताते हैं। पेहोवा में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का शिलालेख 905 ईस्वी पूर्व का है, जो मंदिरों के निर्माण की चर्चा करता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी हरियाणा हिसार में है। बनवाली फतेहबाद 1974 खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व की सामग्री मिली थी। मिताथल भिवानी में प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति तथा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हागड़ा संस्कृति तथा आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भिंडहाड़ा फतेहबाद से मिले हैं। बालू, भगवानपुरा, सिसवाड़, मदीना और गिरावड़ उत्खनन से पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, जो कि हरियाणा के प्राचीन महत्व को बताते हैं। मौद्रिक स्रोतों में खोखराकोट, अच्छेद पहाड़ी, पुर, मोहनबाड़ी, औरंगाबाद, अग्रोहा, राखीगढ़ी, शुद्ध करनाल से मुद्रांक प्राप्त हुए हैं, जो कि मुद्राएं सिक्के ढालने के काम आते थे। खुदाई से प्राप्त सिक्कों में विजेता के रूप में योद्धे शासक कार्तिकेय को दर्शाया गया है। जय मंदार कार्तिकेय की सफलता को पुष्टि करने वाला शब्द है, जो कि सुनेत से प्राप्त सिक्कों पर लिखा गया पाया गया है। योद्धेय धर्म कार्तिकेय का राजधर्म का रूप ले चुका था। कुमारगुप्त कालीन सिक्कों से प्राप्त जानकारी से इस बात की पुष्टि होती है। कुनिंद शासक शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, अमृत तथा त्रिशूलधारी शिव को अंकित करते थे। हिसार के टिलों से प्राप्त सिक्के इंडो ग्रीक पंचमार्क सिक्के, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और हिंद यवन शासकों के दिरहम सोनीपत से मिले हैं। सैंधव लोगों की बस्तियां सरस्वती तथा द्वैतवती के किनारे पर मिली हैं। किलोई में सर्वप्रथम शिव का मुखलिंगम का, बेरी जज्जर दूसरे नंबर मुखलिंगम, चित्तीदार लाल पत्थर पर उकेरी गई आकृति मिली है। गुप्तकालीन रोहतक का बारहा, कोसली का विष्णु, बांसपेटवाड़ का हरिहर, झज्जर का बुद्ध, हाँसी का वारहा इस काल की प्रतिनिधि